शरीर में कष्ट तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। आवाज नहीं जा रही है इधर? दो महीना 3 महीना में ब्लड की जांच करवाते रहते हो कि कोई ब्लड की तकलीफ तो नहीं, कोई शरीर में रोग या बीमारी या कष्ट तो नहीं? जैसे हर 15 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में जांच करवाते हो ब्लड की, उसी तरह हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपनी भक्ति की भी जांच करवाते रहा करो कि ये मन भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक आध महीना हुआ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना निकले कि अपन भगवान की शरणागति में पहुंचे। कहीं कथा में, कहीं सत्संग में, कहीं गुरु की शरणागति में पहुंचे और वहां अपने मन की जांच करी कि ये मन भगवान की भक्ति में लग रहा है कि नहीं लग रहा, भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है। कवि अपनी वाणी से, कवि अपने शब्दों से, कवि अपनी वाणी से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है और कथाकार अपनी वाणी से महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि कवि शब्द को जोड़ता है, कवि शब्दों को जोड़ता है। कवि और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है कि कवि शब्दों को जोड़ता है और जो एक कथाकार होता है, जो भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप स्मरण करने वाला, संकीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, जो एक कथाकार होता है, वो शब्दों को नहीं जोड़ता, वो अपने भक्तों को जोड़कर परमात्मा के चरणों में छोड़ देता है। उसका एक काम प्रबल है, भक्तों को जोड़ना और भगवान शिव के चरणारविंद में छोड़ना, भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देना। एक भक्ति की जांच बहुत जरूरी है। एक अपने जीवन में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा की जांच करना बहुत जरूरी है। और जब तक ये भक्ति की जांच नहीं होती, जब तक ये भजन की जांच नहीं होती, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। भक्ति की जांच केवल एक सत्संग में जाकर, भजन में जाकर, कीर्तन में जाकर, स्मरण में जाकर या भगवान की शरणागति में पहुंचकर की जा सकती है। डॉक्टर आपके शरीर में बीपी है, शुगर है, आपके शरीर में थायराइड है या बीपी है या शुगर है, उसकी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव
कभी भी बीपी या शुगर की जांच नहीं करता। डॉक्टर बीपी की जांच करेगा, शुगर की जांच करेगा, ईसीजी करेगा, ये सारी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी ना बीपी की जांच करता है, ना शुगर की जांच करता है, ना ईसीजी करता है, ना कोई दूसरी जांच करता है। मेरा भोलेनाथ अगर जांच करता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी अगर जांच करता है, तो केवल तुम्हारे हृदय में जो भाव छुपा है, मेरा भोलेनाथ उस भाव की जांच करता है। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा छुपी हुई है, तुम्हारे भीतर जो विश्वास छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा और विश्वास छुपा हुआ है, मेरा शिव उसकी जांच करता है, मेरा शंकर उसकी जांच करता है। अब यहाँ जितने लोग कथा में आकर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। पहले दिन से रोज बढ़ती क्रम में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर आप आज 5वें दिन की कथा में पहुंचे। 5वें दिन की कथा में जो पहुंचे हो, लाखों की संख्या में जो आप यहाँ पहुंचे हो, तो ये विश्वास करता है कि आपकी कोई दूसरी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर विश्वास और भाव की जांच अपने आप हो गई, क्योंकि आप इतनी भावों के साथ में, इतने आनंद के साथ में, गला पकड़ रहे हैं मेरे बाबा, आप भावों के साथ में, विश्वास के साथ में आप यहाँ पहुंचे हो, श्रद्धा के साथ आप यहाँ पहुंचे हो। ये परमात्मा की कुछ कृपा, ये परमात्मा की कुछ उदारता, ये परमात्मा की कुछ करुणा है। और आपका विश्वास, आपका भाव, आपका श्रद्धा जब प्रबल होने लगे, प्रबल, एक बहुत सरल भाषा में समझिए, दाल, दूध, सब्जी, खीर आपने एक भगोने में गैस के ऊपर रख दी है, दाल रख दी, सब्जी रख दी, दूध रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया और वो उकल रहा है। जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक अग्नि लगने लगती है, अधिक ताप लगने लगता है, तब जो दाल रखी है, जो दूध रखा है, जो खीर रखी है, जो सब्जी रखी है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। भगोनी में से वो नीचे गिरने लगता है, जब उकल उकल कर नीचे गिरता है। जैसे जैसे अग्नि लगती है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे अग्नि लगती है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। बस यही एक शिव कथा कर रही है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर की कथा कर रही है, यही शंकर का संवाद कर रहा है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। नीचे से ताप लगने पर दूध, सब्जी, दाल उकल उकल कर जो नीचे गिरती है, उकल उकल कर जो नीचे गिर रही होती है, हमारे भक्ति का जब ताप बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, भजन का जब बल बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, नीचे से जब हम भक्ति के बल को जब बढ़ा लेते हैं, भजन के बल को जब हम बढ़ा लेते हैं, तो वो हमारा भजन भी, भक्ति भी, हमारी श्रद्धा भी, जैसे खीर उकल कर, दूध उकल कर, सब्जी उकल कर नीचे गिरती है, उसी तरह हमारा भक्ति भी उकलती है, उबलती है,
और हमारे सम्मुख में आकर गिरती है तो वो ना जाने कितनों का कल्याण एक साथ कर देती है। भक्ति भी उकल कर गिरती है और वो एक का कल्याण नहीं करती, सबका करती थी। आपका करा गया भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, आपका करा गया स्मरण केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा करा गया घर के देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण की माता बुजुर्ग माँ एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती थी। उस जल चढ़ाने का फल ये मिला कि देवराज चोरी का धन लेकर आया था, बेकार धन लेकर आया था, और बेकार धन लाने के बाद भी वो देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया, क्योंकि उसकी माँ एक लोटा जल समर्पित करती थी। अर्थात भक्ति जब उकलती है, भक्ति जब उबाल भरती है, और भक्ति उबाल भरकर जब गिरती है, भक्ति उबाल भरकर जब सामने आती है, भक्ति उकल कर जब हमारे सामने आती है, तो वो केवल एक का या दो का कल्याण नहीं करती है। कहते हैं सारे शास्त्र वेद पुराण का स्मरण करिए, वो 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं। पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं ये 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी को नहीं, एक को तारने का काम नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने का काम कर देती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा होती है। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हूँ। शिव की अविरल भक्ति जब भीतर उकले, शिव का भजन जब भीतर उबलना प्रारंभ हो और वो गिरना प्रारंभ हो, तब जीव भगवान शिव की शरणागति में पहुंचता है, तब जीव भगवान शंकर के पास पहुंचता है, तब जीव भगवान के पास पहुंचता है। ये आपकी भक्ति का जो भाव उकला है, ये आपकी भक्ति का जो भाव उबल रहा है, ये आपकी भक्ति और विश्वास जो उबल कर बाहर आई है, तो ये आपको तकलीफ देने वाली नहीं है, ये परमात्मा से मिलन कराने वाली, भगवान से आपको जोड़ने वाली है, भगवान के करीब लेकर जाने वाली है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। ये तीनों तारकासुर के ये 3 पुत्र, तारकासुर के ये 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की
इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, इन्होंने भगवान से बस इतना मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, हमारे प्राण छूटे। एक बार आप इधर आओ, साउंड सुनो आके। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने जो वर मांगा वो केवल एक वर मांगा कि हम तीनों के प्राण छूटें तो एक साथ छूटे, हम तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं, और हमको 3 पुरियों का निर्माण करा दीजिए, हमें 3 अलग अलग नगर बसा दीजिए। तीन नगर बसाने से मतलब क्या है कि हम 3 पुरियों में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और हमने मांगा कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, तो हम कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, एकाग्रित नहीं होंगे, और कभी हम एकाग्रित नहीं होंगे तो हमारे प्राण कभी छूटने वाले नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं, फिर हमारे प्राण जाएंगे ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में केवल एक मृत्यु सत्य है। संसार सागर में जन्म लिया हो तो मृत्यु का भान होना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और ये आएगी, ये निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मौत को कोई रोक नहीं पाया। मृत्यु पर विजय किसी की प्राप्त नहीं है, मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। दुनिया में 2 चीजों का स्मरण रखें, आज तक ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं मिला जो मौत को रोक ले, किसी को मरने ना दे, आज तक कोई ऐसा औषधि देने वाला नहीं मिला। और दूसरा, आज तक दुनिया में ऐसा करोड़पति नहीं मिला, ऐसा धनपति नहीं मिला, ऐसा सत्तापति नहीं मिला, ऐसा वैभवपति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद कर बता दे। ये दुनिया में नहीं हुआ ना, ये दुनिया में हो भी नहीं सकता, 2 नहीं हो सकते। एक आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता और एक गए हुए समय को कोई वापिस नहीं ला सकता, गया हुआ समय वापिस नहीं आ सकता। भोपाल वालों के नरेला क्षेत्र में ये जो शिव महापुराण की कथा हुई है, सारंग परिवार जो कथा को कराया है, ये जो 5 दिन आपको मिला, केवल कितने दिन की कथा मिली है? जम के बोलो जरा। केवल 5 दिन की कथा जो आपको मिली है, 5 दिन जो आपको प्राप्त हुए हैं, 5 दिन जो आपको मिले हैं, ये 5 दिन आपने किसी को पानी पिलाया, 5 दिन आपने किसी को भोजन कराया, 5 दिन आप कथा में आकर बैठे, 5 दिन आपने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, 5 दिन आप तपती हुई धूप में भगवान की शरणागति में आकर विराजमान हुए हो। ये 5 दिन अपनी एक नोटबुक पर लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा सुनी थी, 1 बोतल पानी 15 रुपए का मैंने किसी को पिलाया था, 10 रुपए का मैंने 1 बिस्कुट का पुड़ा किसी को दिया था, या मैंने 1 गिलास ठंडा शरबत किसी को पिलाया था। ये अपनी नोटबुक में लिखना कि मेरा 10 रुपया की 50 रुपया की 20 रुपया की 25 रुपया, आप कथा सुनने के लिए आए तो ऑटो में आते आते मेरा 100 रुपया, मेरा 50 रुपया खर्च हुआ, ये लिख कर रखना, और उसका अंदाजा केवल 4 महीने के अंदर लगा कर रखना कि वो तुमने जो खर्च करा वो 1000 गुना आपको प्राप्त हुआ कि ना हुआ। उसको लिख कर रखिएगा, उसको अपने पास संजो कर रखिए, उसको अपने पास रखिए कि आपको उसमें प्राप्ति हुई कि नहीं, उससे आपको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं, उससे आपने कुछ प्राप्त किया कि नहीं किया, वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वह आपके पास में होना चाहिए। आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया कीर्तन खाली नहीं जाएगा।
वो आपको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हो, आप अपने उस भाव को जो अपने दिल से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, उसको अपने भाव को परमात्मा से जोड़ कर देखिए। महाराज, शरीर में चोट लगती है, हल्दी लगा लेते हैं। शरीर में चोट लगती है, दवाई लगा लेते हैं। शरीर में चोट लगती है, पट्टी बांध लेते हैं। शरीर में चोट लगती है, कोई पाउडर लगा लेते हैं। शरीर में चोट लगती है, कोई मल्हम लगा लेते हैं। शरीर में चोट लगती है, हल्दी, मल्हम, दवाई, ट्यूब, क्रीम हम लगा लेते हैं। ये शरीर की चोट को मल्हम, पट्टी, ट्यूब, हल्दी ठीक कर सकता है, पर जब मन में चोट लगती है तो ना मल्हम काम करती है, ना ट्यूब काम करता है, ना हल्दी काम करती है। मन पर जब चोट लगती है तो केवल एक शिव महापुराण की कथा काम करती है।